हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है कल का ही वीडियो। पूजा करने के बाद और फिर मैंने दोपहर के जो भी काम थोड़े थोड़े किए, सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि कल था मेरे पास समय, और इसी वजह से मैंने कल का दोपहर का भी वीडियो बना लिया था। तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और सबसे पहले पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, और फिर मैं आ गई थी मक्खन निकालने के लिए मलाई से। और करीब 15 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर जब कटोरदान भर जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है निकालने में। इसी वजह से और मैंने मलाई को भगोने में पलट लिया था। और जिस तरह से मैं मक्खन निकालती हूँ वही ट्रिक लगा के और निकाल लेती हूँ मक्खन, और काफ़ी आसानी से घंटों का काम मिनटों में निपट जाता है, और बहुत ही अच्छा आसानी से और अच्छे ढंग से मक्खन मेरा निकल आता है। और ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको अच्छे से मथाने से चलाया और फिर देखिए पानी डाला, तो जितना भी मक्खन था वो ऊपर तैरने लगा है। और डाल दिया है थोड़ा सा और पानी, ये देखिए। और उसके बाद एक कढ़ाई में चढ़ा दिया मक्खन घी बनाने के लिए, और इधर जा रही हूँ कुछ और काम करने आज। अभी देखिए बर्तन जो मैंने धुले थे, अभी मैंने उनको लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये देखिए भगवान कटोरदान जिसमें रखती हूँ मलाई, मथानी, और ये खाने के कुछ एक थाली, एक कटोरी और 2-3 गिलास पड़े हुए थे, बच्चों ने खा के डाला था। तो मैं सोची कि धुल देती हूँ, और उसके बाद क्योंकि हाथ तो मुझे धुलने ही हैं, तो मैं जितने बार भी नाली में आती हूँ, अगर हाथ धुलने आती हूँ तो फिर ये नहीं करती कि बर्तन पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। मैं उतने ही बार बर्तन धुल के और ले जाती हूँ। और यही कारण है कि मेरा काम ज़्यादा फैलता नहीं है, और ना तो ज़्यादा बर्तन फैलते हैं। तो बस जैसे जैसे 2-2, 4-4 होते रहते हैं, ये जिस तरह से मैंने आज आपको दिखाया, इसी तरह से मैं दिन भर के अपने बर्तन ऐसे ही थोड़े थोड़े धुलती रहती हूँ, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, और जिससे मेरे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। और ये करने के बाद फिर मैं आ चुकी थी छत पे। कपड़े धुल के रखे हुए थे, कपड़े पूजा करने से पहले ही धुल देती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, और लाइट अगर चली जाती है तो फिर दिक्कत होती है, और दोपहर तक कपड़े पड़े रहते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं बच्चों के, तो फिर वो शाम को या दोपहर को धुल देती हूँ, जैसा भी होता है उस तरह से। और देखिए फैला दिए मैंने कपड़े, और अब चलती हूँ नीचे। और आपको बताऊँ एक बात, जिस गत्ते में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, इतने ज़्यादा चूहों ने पॉटी करी थी, इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा चूहों ने परेशान कर रखा है। तो सारे कपड़े मैं 2-3 दिन लगातार 2-3 दिन से धुल रही हूँ, तब ये बनियान और अंडरवियर और जितने कपड़े इस गत्ते में थे उतने, ये सब मैं 2-3 दिन में धुल पाई हूँ। क्योंकि एक साथ इतना काम होने के बाद एक साथ इतने कपड़े मैं नहीं धुल पाती, तो जो धुलती थी वो बच्चों को पहनने के लिए दे देती थी, और जो रखे थे इस गत्ते में वो नहीं देती थी, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो बहुत सारी गंदगी फैलाते हैं, और उनकी गंदगी में बैक्टीरिया होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत है इन चूहों की वजह से इस समय बहुत ज़्यादा। और मैं दवा रखती नहीं हूँ, इसी वजह से ये और ही ज़्यादा परेशान करते हैं। और देखिए फिर उसके बाद आ गई थी मैं, चूल्हा ले आई थी उठा के, और जला देती हूँ चूल्हा। कंडे के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के और मैं चूल्हा जला देती हूँ। और आज इसमें बनाऊँगी माता रानी के भोग के लिए पेड़े।
जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दूध में ले आई थी, कढ़ाई ले आई थी और चूल्हा मेरा जलने लगा है। अभी धीमा धीमा ही जल रहा है और अभी जैसे जैसे लकड़ियाँ आग पकड़ने लगेंगी वैसे ही थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा और फिर चूल्हा जला के और मैं सोची कि लाओ उतनी देर में बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि चूल्हा इस समय में इतनी आसानी से नहीं जलता है। तो देखिए बर्तन भी मेरे लग चुके थे और ये देखिए घी भी बनने लगा है। ये देखिए इतना इस तरह से हो गया है और उसके बाद अभी चूल्हा सुलग ही रहा था कि ये 2 दिन से धुले कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी तय कर देती हूँ, लेकिन फिर देखा कि चूल्हा जलने लगा है तो फिर कपड़े तय करना छोड़ दिया था और आ गई थी। इसको चढ़ाऊँगी दूध को और खोया बनाऊँगी और उसी से बनाऊँगी पेड़े माता रानी के भोग के लिए। और ये सब करते करते मुझे पूरा दिन बीत गया, क्योंकि अब दिन होते ही कितने बड़े हैं, बहुत छोटे से दिन होते हैं और उनमें घर के जो डेली के काम हैं वो तो हैं ही। पूजा वगैरह करने के बाद जो भी समय निकालो तो ये लगा करता है कि अगर कुछ ज़रूरी है तो करो, नहीं थोड़ा सा आराम ही कर लो। तो देखिए कल मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था और फिर उसके बाद देखिए चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा दी थी और जब तक दूध खौलेगा तब तक मैं थोड़े से कपड़े तय करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी खौलेगा तभी खोया बनना शुरू होगा। तो जब तक खौलता है, और देखिए जब तक वो खौल रहा था तब तक मैंने थोड़े से कपड़े तय कर लिए थे और फिर आ चुकी थी सीधे चूल्हे के पास, क्योंकि जैसे ही खौल आती है उसके बाद दूध थोड़ा थोड़ा पकने लगता है और अगर इसको छोड़ दो तो इसमें दाने जैसे पड़ जाते हैं और अजीब से पेड़े बनते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बराबर चलाती रहूँगी। और ये देखिए, और इसमें मैंने शक्कर डाल दी है। आप इसका कलर देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लग गया था किनारे किनारे पे और शक्कर डालते ही अजीब सा कलर हो गया और वाइट कलर के बजाय देखिए कुछ ये देखिए ब्राउन जैसा क्रीमी जैसा हो गया था इसका कलर। और काफ़ी अच्छे पेड़े बने थे माता रानी के भोग के लिए उनका। और इसमें गाढ़ा करके और फिर डाल दी थी मैंने छोटी इलायची, और छोटी इलायची का टेस्ट पेड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे तो फिर देखिए इसमें छोटी इलायची डाल कर अभी इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। जितना इसको चिकना करूँगी उतने ही अच्छे पेड़े बनेंगे। और फिर मैंने पेड़े बना लिए थे और ये है घी का निकला हुआ मैहर। और ये मैहर मैं देखिए दूध चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में और उसमें डाल देती हूँ और आज इसका भी प्रयोग करूँगी और इससे बनाऊँगी अच्छी सी टेस्टी मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो देखिए अब इसको अच्छे से हमें खौलाना है। ये दूध जितना भी बढ़ा हुआ है देखिए इसको सुखा दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, और जैसे ही ये सूखने लगे फिर इसमें आप शक्कर डाल दो। और जैसे ही शक्कर, ये देखिए कुछ शक्कर मुझे कम लग रही थी तो मैंने सोचा और भी डाल दूँ, और फिर शक्कर डाल के पाग के जैसे पकाना, जिस तरह से पाग बनाते हैं उसी तरह से जैसे गोली बनने लगती है। और फिर बनाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का ये मीठा बर्फ़ी जैसा बनके तैयार हो गया है, मावा जैसा। और आप इसका चाहे बर्फ़ी बना लो और चाहे आप ऐसे ही खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ पसंद है, क्योंकि कितना भी मैहर से घी हटाओ हटता नहीं है और उसमें काफ़ी मात्रा में घी रहता है, इसलिए बहुत अच्छी